IBN 7 हौसला है। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सुना आपने, ये भाषण आपको अच्छे से याद होगा। कई बार आपने इस भाषण को सुना होगा। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषण 14 अगस्त 1947 की रात को संसद में दिया था। ट्रस्ट विद डेस्टिनी नाम से मशहूर उनके इस भाषण को भारत के इतिहास के कुछ एक सबसे बेहतरीन भाषणों में से एक माना जाता है। लेकिन आज देश का दुर्भाग्य देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती राजनीति में उलझ गई है। बाल दिवस के एक दिन पहले आज कांग्रेस ने बिना नाम लिए नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर आरोप लगाया कि वो नेहरू की विरासत को तहस नहस करने में लगे हैं। कांग्रेस ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में मोदी को न्योता तक नहीं भेजा था। कांग्रेस के इस कदम को बीजेपी ने छोटी मानसिकता का सबूत करार दिया है। देखिए कैसे देश की सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस नेहरू के नाम पर एक दूसरे पर विरासत की लड़ाई लड़ने का आरोप लगा रही हैं। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेसी नेताओं का ये जमावड़ा देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को याद करने के लिए हुआ। लेकिन नेहरू जयंती से एक दिन पहले दिल्ली कांग्रेस के इस कार्यक्रम में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नेहरू को याद करने से ज्यादा बीजेपी और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। राहुल ने आरोप लगाया कि एक तरफ तो फोटो खिंचवाने के लिए सफाई की जा रही है और दूसरी तरफ नफरत फैलाने का काम हो रहा है। एक तरफ घर की पुताई हो रही है, भैया सड़कों को साफ करो, सड़कों को साफ करो, फोटो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सब लोग सड़क साफ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जहर फैलाया जा रहा है, नींव कमजोर की जा रही है। तालकटोरा स्टेडियम में हुए इस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी बिना नाम लिए मोदी पर नेहरू की विरासत को मिटाने का आरोप लगाया। आज जवाहरलाल नेहरू जी के उस नजरिए को, जिससे वे भारत को देखते थे, जिसके हिसाब से चलते थे, उसको मिटाने की जबरदस्त कोशिश हो रही है। कांग्रेस के इस तीखे हमले का बीजेपी ने भी पुरजोर तरीके से जवाब दिया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने देश में सांप्रदायिकता, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का कूड़ा फैलाया था, जिसे उसकी सरकार साफ कर रही है। पार्टी ने यह भी कहा कि नेहरू जी पूरे देश के नेता थे, लेकिन कांग्रेस उन्हें सिर्फ अपनी पार्टी का नेता बनाकर उनका कद छोटा कर रही है। जहां उनको शपथ लेना था कि वो देश की एकता, अखंडता और भाईचारे की बात करते हैं, समाज को एक करने की बात करनी थी, आज भी उन्होंने राजनीतिक उद्देश्य के लिए समाज को बांटने का काम किया है। जाहिर है महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद के बाद अब विरासत की लड़ाई में पंडित नेहरू का भी नाम जुड़ गया है। पंडित नेहरू की 125वीं जयंती से ठीक एक दिन पहले दिल्ली कांग्रेस ने आयोजन की शुरुआत कर दी। अगले कुछ दिनों में कांग्रेस और मोदी सरकार अपने अपने तरीके से पंडित नेहरू को याद करेंगे। मतलब पंडित नेहरू की विरासत पर सियासत की शुरुआत हो गई है। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। नेशनल दुनिया के संपादक बलदेव भाई शर्मा, आप 5 जन के संपादक भी रह चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार HK दुआ साहब, जो कि राज्यसभा के सांसद भी हैं। दिल्ली से बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से उनके प्रवक्ता पटना से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रेमचंद्र मिश्रा। आप सबके साथ बातचीत को आगे बढ़ाऊं उसके पहले कुछ चीजें और हम दर्शकों को बताना चाहेंगे। नेहरू जयंती पर हो रही सियासत के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त 3 देशों के दौरे पर हैं, लेकिन इस दौरे पर जाने से पहले वो सरकार को निर्देश देकर गए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती कैसे मनाई जाए। सूत्रों के मुताबिक मोदी चाहते थे कि सरकार ऐसे कार्यक्रमों की शुरुआत करें जिससे देश के लोग नेहरू से सीधे तौर पर जुड़े। आइए देखते हैं
नेहरू जयंती मनाने के लिए बनी सरकारी कमेटी में मोदी ने क्या कहा था। हम जो भी करें कुछ ऐसा करें कि नेहरू को जनमानस के साथ जोड़ सकें। एक तरीका ये है कि अभी सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उनके साथ नेहरू को जोड़ा जाए। सरकार का स्वच्छ भारत अभियान तमाम स्कूलों के छात्रों तक नेहरू के संदेश के तौर पर पहुंचाया जा सकता है। बच्चों का एक खास ग्रुप बनाकर उन्हें स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ा जा सकता है। नेहरू को श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ नए कार्यक्रमों की शुरुआत की जा सकती है जो लोगों में और खास तौर पर बच्चों में वैज्ञानिक रुझान पैदा करे। नेहरू के नाम पर पहले से जितनी योजनाएं हैं उनका मकसद लोगों को नेहरू से जोड़ने का होना चाहिए। इससे पहले हम और आप सरदार पटेल की जयंती पर भी ऐसे ही जंग देख चुके हैं। उसी दिन इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी थी, लेकिन सरकारी कार्यक्रमों में सरदार पटेल को याद किया गया। ऐसे में कुछ सवाल होते हैं कि क्या कांग्रेस इसका बदला नेहरू जयंती के अपने कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री को ना बुलाकर लेना चाह रही है। हम आपको विस्तार से बताते हैं कि कांग्रेस का कार्यक्रम दरअसल है क्या क्या। कांग्रेस ने दिल्ली के विज्ञान भवन में 17 और 18 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में देश विदेश के 54 बड़े नेताओं को न्योता भेजा गया है। देश के कई सियासी दल के नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में ममता बनर्जी, जयललिता और नीतीश कुमार के भी शामिल होने की खबरें आ रही हैं। लेकिन आपको फिर बता दें कि कांग्रेस की लिस्ट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है। मोदी को ना बुलाने के पीछे कांग्रेस के पास अपने तर्क भी हैं। पार्टी का कहना है कि ये उसका अपना सियासी कार्यक्रम है और इसमें सिर्फ समान विचारधारा वालों को ही न्योता दिया गया है। कांग्रेस के इस कार्यक्रम से अलग मोदी सरकार ने भी नेहरू जी का जन्मदिन मनाने की तैयारियां पुरजोर तरीके से की हैं। कल बड़े पैमाने पर सरकारी कार्यक्रमों का ऐलान किया गया है। नेहरू की जयंती कैसे मनाई जाए इसे तय करने की जिम्मेदारी पहले की एक कमेटी को दी जा चुकी है। नेहरू जयंती के लिए संस्कृति मंत्रालय ने 20 करोड़ रुपए का बजट भी एलोकेट किया है। और इसी मुद्दे पर मेरा पहला सवाल सीधे प्रेमचंद मिश्रा जी से है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस ने आज भी आयोजन किया दिल्ली में। मिश्रा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या नेहरू जी को प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं? क्यों आपने उनको न्योता नहीं दिया? इस देश के जो भी प्रधानमंत्री हैं या रहे हैं वो पूरे राष्ट्र के प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सवाल इस न्योते का जो आप जोड़ के कह रहे हैं, मेरा मानना है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम अपने पार्टी स्तर पर यह कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। नंबर 2, हमने इसमें अपने समान विचारधारा के साथियों को बुलाया है जो हमारे साथ यूपीए में थे और जिनके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि वो नेहरू जी, गांधी जी के बताए रास्ते पर चलने का उनका कमिटमेंट रहा है और उस दिशा में वो सोचते हैं। तो सवाल है कि जब आप किसी महापुरुष की जयंती या पुण्यतिथि मनाते हैं तो हमारा मानना है कि हमें ऐसे अवसर पर उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लेना चाहिए। तो न तो महात्मा गांधी ने, न सरदार पटेल ने, न पंडित नेहरू ने कभी ये सिखाया कि वोट के लिए दंगे कराओ और वोट लो। कभी ये नहीं सिखाया कि समाज में विद्वेष फैलाकर वोट लो। उनका सारा जीवन और दर्शन इसी पर रहा, राइट टू इक्वलिटी विथ इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलना और सबका विकास। पर मिश्रा जी, मोदी जी, सुधांशु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन मैं रास्तों को अपनाना पर मिश्रा जी, आप मुझे एक बात बताइए, जिस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को स्वीकार कर लिया, 282 सीटें दे दी, कांग्रेस पार्टी उनको स्वीकार क्यों नहीं कर पा रही है? नहीं, हम उनको बतौर प्रधानमंत्री स्वीकार करते हैं, उन्हें बधाई दिया है और उनसे बार बार ये आग्रह करते रहे हैं कि उन्होंने जो वायदे लोगों से किए थे उसे पूरा करें। क्या जवाहरलाल नेहरू सिर्फ कांग्रेस के थे? लेकर राजनीति कर रहे थे? क्या जवाहरलाल नेहरू सिर्फ कांग्रेस के थे? पंडित नेहरू गए, कोई भी महापुरुष किसी पार्टी के ही नहीं हो सकते। जब वो महापुरुष है तो पूरे राष्ट्र के हैं और पंडित नेहरू का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि उनका जब आप इतना बड़ा दिल रखते हैं, जब आप इतना बड़ा दिल रखते हैं मिश्रा जी, तो क्यों नहीं न्योता दिया नरेंद्र मोदी जी को? नरेंद्र मोदी जी के विचार और कांग्रेस के विचार और नेहरू जी के सोच में जमीन आसमान का फर्क है। आप इस चीज को क्यों नहीं देखते हैं? ये सुधांशु त्रिवेदी विचारधारा को प्रतिनिधित्व करते हैं। जवाब दीजिए। ये मंत्रिमंडल में उन लोगों को रखते हैं जो बीजेपी।
सुधांशु जी जवाब दीजिए। चुनाव के समय दंगा करा देते हैं। देखिए ऐसा है कि जी सुधांशु जी, देखिए हमारी सोच और इनकी सोच में अंतर जो है वो एक विराट सोच और एक क्षुद्र सोच में जो अंतर है। हमारे तमाम राजनीतिक मतभेद जवाहरलाल नेहरू जी से थे, तिब्बत कश्मीर से लेकर प्रतिरक्षा को लेकर। कृपया जब आप बोल रहे थे मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। उसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री, अरे जब आप बोल रहे थे मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, मेरा वक्तव्य पूरा होने दीजिए। कृपया मेरा वक्तव्य पूरा होने दीजिए, फिर आपको जो बोलना हो बोलिएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीतिक विरोध के बावजूद पद का सम्मान करते हुए प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उनकी 125वीं जयंती मनाने का निर्णय लिया। अब दोनों में से कौन जो है नेहरू की विरासत को उड़ रहा है? याद करिए, जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने धुर राजनीतिक विरोधी दल जनसंघ के नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक कहा था, उनकी योग्यता को स्वीकार करते हुए कि यह व्यक्ति एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। यह होती है राजनीतिक विरोध के बावजूद, धुर राजनीतिक विरोध के बावजूद व्यक्तित्व का सम्मान। मुझे एक बात का जवाब दीजिए सुधांशु जी, अगर माना आपकी बात को, एक मेरे सवाल का जवाब दीजिए सुधांशु जी। उन्होंने 31 अक्टूबर को आखिर क्यों नहीं इंदिरा गांधी याद आई? इंदिरा गांधी के शक्ति स्थल पर नरेंद्र मोदी क्यों नहीं दिखाई दिए? करने की बात कर रहे हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी तो बड़े आश्चर्य की बात है। में इंदिरा जी को ट्विटर पे प्रधानमंत्री महोदय ने पूरी संवेदना व्यक्त की, पूरा सम्मान दिया। उल्टा प्रश्न इनसे पूछिए, इनको क्यों नहीं सरदार पटेल याद आए कभी? 67 साल में कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की पृष्ठभूमि में आपने सरदार पटेल का नाम पूछा? गलत बात। और तो मैंने बिल्कुल झूठ, गलत बात नहीं। सरदार पटेल जी की जयंती और पुण्यतिथि कांग्रेस ने प्रतिवर्ष मनाया है। आपको पिछले 2 साल से सरदार पटेल याद आए हैं, जबकि 12 साल से मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे, कभी सरदार पटेल जी उनको याद नहीं आए। लोकसभा चुनाव की जब तैयारी और प्राइम मिनिस्टर बनने का मन में सपना आया और लगा कि अब चुनाव में जा रहे हैं, तब आपको सरदार पटेल याद आए। इसीलिए तो हमें आपके नियत पर संदेह हो रहा है कि आप महापुरुषों के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने से 2 वर्ष विचारों को अपनाइए, समाज को बांटने का काम मत करिए। जो आपको वोट नहीं दे उन्हें पाकिस्तान भेजने का काम मत करिए। एक मिनट सुधांशु जी, प्रेमचंद मिश्रा जी, सुधांशु जी, प्रेमचंद मिश्रा जी, एक मिनट। 2 मेहमान और बड़े सभ्यता से बैठे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दुआ साहब, कौन गलत है? कौन राजनीति कर रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? दोनों ही कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू ये विरासत के झगड़े हैं, चाहे वो जमीन का हो, चाहे पानी का हो, चाहे जायदाद पे हो। जो बड़े आदमी हैं उनका इन झगड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल देश की हिस्ट्री में उनका स्थान इतना ऊपर है कि बीजेपी और कांग्रेस के जो इस वक्त झगड़े हो रहे हैं, जो विवाद हो रहा है, उसकी कोई वक़्त नहीं है। जो हिस्ट्री में उनकी जगह है वो कायम है और उसको कोई खतरा नहीं है जो कांग्रेस करती है या बीजेपी करते हैं। लेकिन जाहिर ये है जो इन दिनों में जो विवाद चल रहा है, 31 अक्टूबर से भी चल रहा है, उससे पहले अभी तक चल रहा है, बीजेपी की प्रेफरेंस जो है सरदार पटेल की है, कांग्रेस की आइडियोलॉजिकली भी और पर्सनल प्रेफरेंस भी जवाहरलाल नेहरू के लिए है। लेकिन दोनों में गुंजाइश क्लैश का कोई स्कोप नहीं है। कोशिश की जा रही है लेकिन क्लैश कर रहे हैं, लेकिन उससे उनकी यादों में लोगों के दिल में जो है जवाहरलाल नेहरू का जो स्थान है वो महात्मा गांधी का है, जो जवाहरलाल नेहरू का है, वो उनकी कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। मैं सवाल यही पूछा। देखिए जवाहरलाल नेहरू की कंट्रीब्यूशन बहुत है। सिर्फ ये नहीं थी कि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी जो था ये आजकल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये उनकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है, अखबार को जो आज़ादी मिली है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस मिली है, पार्लियामेंट है, लोगों को वोट देने का अधिकार जो है, ये उनकी देन है। बल्ले भाई शर्मा, मैं जो बात दुआ साहब कह रहे हैं कि दोनों ही पार्टियां राजनीति कर रही हैं, मेरा सवाल बहुत सीधा था आपसे, क्या मोदी के नेहरू नहीं हो सकते हैं? क्या सिर्फ सोनिया गांधी के होंगे नेहरू? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है ये सुमित जी कि इस देश में महापुरुषों को राजनीतिक दलों में, जातियों में बांट दिया गया है। महापुरुष पूरे देश का होता है, उसके शासनकाल में, उसकी नीतियों में कुछ ऐसी चीजें रह सकती हैं जो हमें गलत लगती हों,
और लगता हो कि ऐसा नहीं होता तो देश की और तरक्की हो सकती थी, देश की व्यवस्था और सुचारू हो सकती थी। लेकिन उसके जो अच्छे काम रहे हैं उनको हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। अभी मैं पिछले दिनों एक पोस्टर देख रहा था, सरदार पटेल की तस्वीर उसमें लगी है, उनके जन्मदिन पर था, और कुर्मी समाज की श्रद्धांजलि उसके लिए है। मुझे तो पहली बार यह पता लगा कि अच्छा सरदार पटेल कुर्मी भी हैं क्या। तो देश के महापुरुषों को, या डॉक्टर अंबेडकर हैं, वो कितने महान नेता थे, देश का संविधान उन्होंने दिया, हम एक जाति विशेष का बताकर उनको संकुचित कर देते हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी का शक्ति स्थल न जाके ट्वीट कर देना, क्या उनको माफ कर देना चाहिए? देखिए, माफ करना नहीं करना एक अलग विषय है, लेकिन जो ये इंदिरा गांधी और सरदार पटेल की एक ही तिथि पड़ना, ये विवाद का कारण इसलिए बन गया कि कांग्रेस ने कभी पटेल को प्रमुखता नहीं दी, कभी भी, और उनको ये खराब लगा कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री क्यों इग्नोर कर रहे हैं, वो केवल ट्वीट से संतुष्ट नहीं थे। जी, आपने कभी भी सरदार पटेल को आधारहीन बातें हैं, आधारहीन बातें हैं, इसका कोई प्रमाणिक आधार नहीं है। जहां हम ये कहें या टीवी डिस्कशन में या कोई भी विद्वान लोग ये कहें कि कांग्रेस ने सरदार पटेल को तरजीह नहीं दी, इससे बड़ा निराधार बातें और नहीं हो सकती। मैं आपको याद दिलाऊं, प्रेमचंद मिश्रा जी, और उनके विचार 1991 में आके आपने सरदार पटेल को भारत रत्न दिया। 1991 में जब राजीव गांधी को मरणोपरांत दिया गया, ये मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आपने कितना सरदार पटेल को याद रखा। इंदिरा गांधी, क्योंकि गांधी नेहरू परिवार की थी, तो इंदिरा गांधी के कार्यक्रमों के दौरान पूरी की पूरी पार्टी मौजूद रहती थी। आप मुझे एक चीज बताइए, सरदार पटेल के नाम पर आपने कोई बड़ा आयोजन किसी भी तरह के सेमिनार का, कॉन्फ्रेंस का, संगोष्ठी का किया? ऐसे सैकड़ों आयोजन, एक बताइए। एआईसीसी स्तर पे, गुजरात स्तर पे, सरकारी स्तर पे और पार्टी के स्तर पे कई बार हो चुका है। सुमित जी, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि हमने कभी भी इन महापुरुषों के जयंती या पुण्यतिथि को लेकर, इन आयोजनों को लेकर, मैं वही तो कह रहा हूं, चुनाव लड़ने का जरिया नहीं बनाया। अगर आज बीजेपी सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू को याद कर रही है, तो ये तो हम सबके लिए हर्षोल्लास का विषय होना चाहिए। नहीं, बीजेपी याद नहीं कर रही है, बीजेपी राजनीति कर रही है। बीजेपी को गांधी के बताए रास्ते पर चलने का क्या कोई नैतिक अधिकार है? सुधांशु त्रिवेदी, या तो आरएसएस से संबंध विच्छेद करे बीजेपी पहले। सवाल ये है, ये आज जो राहुल जी ने कहा, उसी ओर इशारा किया कि इन महापुरुषों के विचारों पर चलने के बजाय जो समाज को तोड़ने पर आमादा है, वो आज गांधी, पटेल और सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए। ये देश तो एक तरह से राजनीतिक धोखाधड़ी नहीं तोड़। प्रेमचंद जी 1 मिनट बोलना चाह रहे हैं। सुधांशु जी। सुमित जी, पहले मेरा विनम्र निवेदन होगा कि अगर प्रेमचंद जी मुझे बोलने के दौरान हस्तक्षेप न करें, मेरे बोलने के बाद उनको जो उत्तर देना हो वो उत्तर दें। 3-4 प्रकार के प्रश्न किए गए, मैं सबका क्रमशः उत्तर देता हूं। पहला, आपने खुद कहा कि सरदार पटेल को 1991 में भारत रत्न और इंदिरा गांधी को 1974 में भारत रत्न। दूसरी बात, जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी तो जो इंदिरा जी की सरकार ने ताम्रपत्र गढ़वाए थे, जो गढ़वाए जाते ताकि अगर कभी सभ्यता नष्ट हो, जो आज भी अभिलेखागार में रखे हैं, उसमें सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस का एक लाइन में जिक्र था और नेहरू और इंदिरा जी की प्रशंसा में कसीदे पढ़े गए थे। अभिलेखागार में जाकर उसको देख लीजिए। आप मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है। देखिए, जब मैंने आपसे 71 और 72 जब मैं कह रहा था, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। दूसरी बात, दुर्गा देवी कहा था पार्लियामेंट में, आप स्मरण करिए में कहा था महाराज, इसीलिए हमारी को वो हमने बांग्लादेश बनाया, हमने पाकिस्तान को उसकी सीमाओं में रखा, उसकी औकात बताई, और वो औकात बताने वाली नेता इंदिरा जी थी, जो कांग्रेस की नेता थी। बीजेपी की तरफ से बात नहीं किया इंदिरा जी ने, और आपके सर्वोच्च नेता अटल जी ने उनका सम्मान किया। इन चीजों को भी स्मरण करना चाहिए कि क्यों 74 में उनको मिला। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं सुधांशु जी, जिन विचारों की आप बात कर रहे हैं प्रेमचंद मिश्रा जी, भाई देखिए सुमित जी, ये बहुत गलत बात है कि आप बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। आप हमारे महापुरुष, सुमित जी मुझे आपत्ति है इस बात से। प्रेमचंद जी बिल्कुल आपत्ति है इस बात से कि आप बिल्कुल वाक्य नहीं पूरा होने दे रहे हैं। एक बार भी प्रेमचंद जी से कहें वो शांत रहे, मुझे अपना वाक्य पूरा करने दे, फिर जो इनको बोलना हो बोले। बोलिए सुधांशु जी, बोलिए, शांत है वो। देखिए, इन्होंने कहा सरदार पटेल और नेहरू के विचारों के ऊपर संविधान सभा के में लिखा हुआ है कि मुस्लिम आरक्षण के विषय के ऊपर सरदार पटेल ने कहा कि जिन लोगों के मन में ये लीगी ख्याल है उसे हटा देना चाहिए। पंडित नेहरू ने उसका समर्थन किया था। ये होता है सेकुलरिज्म, ना कि आज की कांग्रेस जो कहती है मुस्लिम शुड हैव
फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। नेहरू के विरासत के साथ आप नहीं खड़े हैं, हम खड़े हैं। महात्मा गांधी की विरासत की आप बात करते हैं। महात्मा गांधी का पॉलिटिकल विजन था राम राज्य। महात्मा गांधी का भजन था रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी का अंतिम वाक्य था हे राम। और आपकी सरकार ने हलफनामा कोर्ट में दे के कहा कि राम काल्पनिक है। महात्मा गांधी की विरासत के साथ हम खड़े हैं। प्रेमचंद जी माफी चाह रहा हूं, वक्त की कमी है। दो हटाकर एक मिनट, आप दोनों की राजनीतिक भाषणबाजी के बीच न्यूट्रल वॉइसेस को सुनना चाहिए। दुआ साहब, सुधांशु जी ने एक नया रंग देने की कोशिश की। वो तो बिल्कुल गलत है। जवाहरलाल नेहरू में और सरदार पटेल ने सारी उम्र इकट्ठा काम किया है देश की आज़ादी के लिए। और जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त डिफरेंसेस भी थे, आज़ादी के दौरान भी डिफरेंसेस थे। दोनों की विचारधारा कई इशू पे अलग-अलग थी, लेकिन देश के लिए वो मिल के काम किया है। आज़ादी के बाद भी पाकिस्तान को 55 करोड़ देने हैं, उसमें दोनों में डिफरेंसेस था। तो गांधी जी ने दोनों को मिला के कहा कि नहीं, आप झगड़ा नहीं कर सकते। दोनों भूल गए बात। उनमें झगड़ा नहीं था, ऐसा झगड़ा नहीं था कि देश को नुकसान हो जाए। लेकिन जो उनकी विरासत को लेना चाहते हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों में झगड़ा हो रहा है। तो ये वो लोग बड़े थे। आजकल के लोग इतने बड़े नहीं हैं। उस वक्त गांधी थे, आजकल गांधी नहीं है। गांधी थे जो बातचीत करा सकते थे। जवाहरलाल के जो 125 साल मनाया जा रहा है, एक नेशनल कमेटी होनी चाहिए, सबको उसमें होना चाहिए। बेस्ट तरीका ये पार्टी के नेता नहीं है, वो देश के नेता और रहेंगे। जवाहरलाल रहेंगे देश के। मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में उस कार्यक्रम से अलग रखना, ये एक प्रकार से हमारी लोकतंत्रीय अवहेलना है। बिल्कुल। और उसमें डर है कांग्रेस का कि अगर मोदी वहां आ गए तो जैसे उन्होंने सरदार पटेल को कैप्चर कर दिया, ऐसे ही कहीं नेहरू को कैप्चर न कर लें। जबकि स्थिति ये है कि अभी मिश्रा जी कह रहे थे, तो वो ये जानकारी भी जरा देश को दे दें कि नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर उनकी 60 साल की कांग्रेस गवर्नमेंट ने करीब देश में सैकड़ों योजनाएं शुरू की, और सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर कितनी योजनाएं हैं? जवाहरलाल नेहरू की कोई योजना नहीं है। जवाहरलाल की लेगेसी को कोई कैप्चर नहीं कर सकता। बिल्कुल। सरदार पटेल हमको भी कोई विरासत को कोई कैप्चर नहीं कर सकता। उनका स्थान हिस्ट्री में वैसे ही रहेगा, हमेशा रहेगा। मैं माफी चाहता हूं, आपको बीच में टोक रहा हूं। दुआ साहब, बलदेव भाई, सुधांशु जी और प्रेमचंद मिश्रा जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, लेकिन कुल मिलाकर ये रिक्वेस्ट करूंगा मैं आप दोनों से। सुधांशु जी माफी चाहता हूं, वक्त बिल्कुल नहीं मेरे पास, आप हाथ रेस कर रहे हैं, लेकिन वक्त की कमी है। लेकिन ये रिक्वेस्ट करता हूं आप दोनों पार्टियों से कि प्लीज इस विरासत के नाम पर सियासत मत करिए। सियासत करने के बहुत से मुद्दे हैं आप लोगों के पास, इस मुद्दे पर एक राय जरूर बनाइए। आप दो बड़ी पार्टियां हैं, एक प्रेसिडेंट स्थापित कर सकते हैं और एक नमूना आप देश की बाकी लोगों को दे सकते हैं कि कैसे इस मामले पर दो बड़ी पार्टियां एक हो सकती हैं। थैंक यू सो मच मेरे साथ पेशेंसली इस क्लोजिंग को सुनने के लिए। आप सब हमारे साथ जुड़े इसके लिए